देखिए जो हमारी नौजवान नस्ल है ना, वो या तो सारी सिगरेट्स के ऊपर लगती जा रही है या फिर वो एक नया वेप आ गया है, जो हर कोई देखो तो वेप के पीछे पड़ा हुआ है और वेप पीना शुरू कर देता है। और उनको ये लगता है कि वो बड़े कूल लग रहे हैं। पहले सिगरेट पी के लोग अपने आप को बहुत कूल समझते थे, अब जो वेप है ना उसको पी पी के लोग कहते हैं कि हम बहुत कूल है। ठीक है, अब इससे होता ये है कि इससे जो है ना बहुत आदत लग जाती है, जैसे आप सिगरेट या फिर वे, तो वो आपको छोड़ा नहीं जा सकता। ये साइकोलॉजिकली ना इतनी स्ट्रॉन्ग होती है इसकी आदत कि आप ना छोड़ सकते हैं ना आप उसके बगैर रह सकते हैं, और आप पिए जा रहे हैं वो फैशन के चक्कर में और इस आदत के चक्कर में पिए जा रहे हैं, अपने फेफड़ों का नुकसान कर रहे हैं। अब जो सिगरेट की डब्बी होती है, आपने वो डब्बी ऐसे देखी है, वो जैसे सिगरेट की सपोज जैसे डब्बी है, इफ यू जस्ट सी ऑन द बैक, उसके ऊपर एक हवलनाक सी ब्योनी सी एक गंदी सी शक्ल बनी हुई है, दांतों की, मसूड़ों की, सबकी, जिसको देख के बंदा वाकई डर जाता है कि यार ये। और उसके बावजूद वो देख के हाल अपना फिर भी खौफ नहीं खाते, उसी सिगरेट के डब्बे को पकड़ के तो बड़ा कूल बन के तो सिगरेट पर सिगरेट निकाल के सारा दिन पी रहे होते हैं। अब हमने ये डिस्कस करना है आज कि क्या सिर्फ सिगरेट नोशी की वजह से लंग्स का कैंसर होता है? ये जो हमारे पोल्यूशन है इर्द गिर्द में, लाहौर में स्पेशली तो बहुत ज़्यादा, पंजाब में आपने देखा है कि पोल्यूशन भरा पड़ा है, कराची में, तो क्या इसी वजह से अब ये लंग्स कैंसर हो रहे हैं? क्या रीज़न्स हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे पास डॉक्टर उमर नईम साहब मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, और ये आज आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि लंग्स कैंसर के जो इतने केसेस सुनने में आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द वेप एंड द सिगरेट्स और आल्सो द पोल्यूशन। जी, बहुत अच्छा सवाल है। और इसमें क्योंकि हम लोगों ने जो स्मोकिंग को हम लोग ये समझते हैं जी कि जैसे स्मोकिंग एक अकेला कॉज है लंग कैंसर का, तो इसमें हम ये कहते हैं जी हर लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से नहीं होता। या फिर आप दूसरी तरह से ये कह सकते हैं कि हर स्मोकर को लंग कैंसर नहीं होता। लंग कैंसर की डिफरेंट वजूहात हैं, जिसमें से टॉप पे स्मोकिंग है। यानी कि अब हम अपने क्लिनिक्स में ऐसे देख रहे हैं कि जैसे जो घरेलू औरतें होती हैं, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, वो लंग कैंसर के साथ आ रही हैं, जिन्होंने कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया होता। तो तो फिर सिगरेट वो, एक टॉप चीज़ है लंग कैंसर की, लेकिन और बहुत से फैक्टर्स तो हैं जो उसके अंदर। औरतों को हो रहा है वो क्या फिर चूल्हे की कोई आग से, हीट से, उसमें उसकी सबसे स्मोक बड़ा से, तो होता है किसी जी खाने की पैसिव स्मोक? स्मोकिंग। आपने सुना होगा पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग होती है कि घर में अगर शौहर सिगरेट पी रहा है या वालिद सिगरेट पी रहा है, तो वो छोटी बच्चियों को और जो हाउसवाइफ्स होती हैं, जो उनकी बीवी होती हैं, उनको बहुत जल्दी कैंसर होने का ख़तरा उससे होता है। सेकंड नंबर पे हमारे गांव देहात वगैरह में जो लकड़ी से जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, उस धुएं से भी बहुत ज़्यादा लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं। चूल्हे की जो हीट होती है, धुआं होता है, कोई चीज़ जला रहे हैं, बारबेक्यू बना रहे हैं, जी जी। इन सब चीज़ों से तो इरिटेट नहीं होता ना ये इंसान, या चीज़ें भी इससे भी होता है? ये चीज़ें भी स्मोक होती हैं और लंग्स को जाके इरिटेट करती हैं। हम्म। जैसे मैंने पहले आपको बताया जी कि जैसे जो गांव में या देहात में अगर लंग कैंसर्स की जो ज़्यादा वजूहत ख़वातीन में आ रही हैं, वो लकड़ी जलाने से आ रही हैं या कोयला जलाने से आ रही हैं। हम्म। और उसमें बस ये होता है जी कि लोग ये समझते हैं कि बस सिगरेट पियेंगे तो हम लोग तब लंग कैंसर होगा। कई ख़वातीन हमारे पास ऐसे आती हैं कि जिनके पास जो कि इस चीज़ को छुपा रही होती हैं जी कि मुझे खांसी में खून आया। सबसे पहले बात तो इसको अर्ली डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और ये जो लाहौर का AQI है, ये अक्सर 500-600 पे घूम रहा होता है, हाँ जी, इसकी वजह? इसकी वजह जी इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोल्यूशन, गाड़ियों में से जो होता है गंदा ऑयल, जो पेट्रोल वगैरह, जो कि हम लो क्वालिटी का लोग जो पेट्रोल डलवाते हैं। लेकिन अब तो पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत सख्ती कर दी हुई है। लेकिन स्टिल अभी जब मैं आपके स्टूडियो में आ रहा था, तो उसमें आने से पहले मैंने लाहौर के AQI देखा, तो वो अराउंड 160 था। अब हम समझते ये हैं जी कि सर्दियों में स्मॉग आएगी तो ही जो चीज़ हमें नज़र आएगी, तभी हम लोग ख़तरे में हैं। WHO के मुताबिक 50 AQI तक आप नॉर्मल हम लोग कंसिडर करते हैं। हम इस वक्त पीक गर्मी में हैं और अभी भी लाहौर का AQI 160 तक है। और AQI का मतलब होता है जी कि इसके डिफरेंट पार्टिकल्स हवा के अंदर होते हैं, जो कि गाड़ियों के धुएँ से निकलते हैं, फैक्ट्री के धुओं से निकल रहे होते हैं, ईंटों के भट्टों से निकल रहे होते हैं, जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं, फसलें जलाने से निकलते हैं, जिसमें 2-3 पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें PM 2.5 ये एक पार्टिकल होता है जो कि बहुत बारीक होता है। सबसे ज़्यादा कैंसर कॉज करने की एक वजह PM 2.5 पार्टिकल है, ये होता है बीच में। अच्छा, और अब ये जो वेप वगैरह होती है, सिगरेट वगैरह होती है, ये इन दोनों का एक ही रेशो होता है, एक ही तरीके से नुकसान अटैक करती है बॉडी में जाके, या कुछ लोग कहते हैं वेप का इतना नुकसान नहीं होता, इसमें क्या सच्चाई? जी, वेप का भी नुकसान होता है, सिगरेट का तो ऑब्वियसली हम सबको पता है जी कि सिगरेट्स का तो बहुत नुकसान हो रहा होता है। एक मिथ जो है जी कि वेप हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा, इसको हमने पब्लिक अवेयरनेस करनी है जी कि वेप भी हमें नुकसान पहुँचा रहा होता है। एक डिज़ीज़ होती है पॉपकॉर्न लंग डिज़ीज़, जो सिर्फ पॉपकॉर्न वेप लंग्स? पॉपकॉर्न लंग डिज़ीज़, जिसमें लंग्स जो होते हैं वो पॉपकॉर्न की तरह फूलना शुरू हो जाते हैं।
ये स्मोकिंग में नहीं थी, या वेपिंग में हम लोग ज़्यादा देखने शुरू हो गए हम लोग, वेप के अंदर। अच्छा, तो ये जो लड़कियां भी आजकल पी रही हैं वेप, हाँ मोस्टली जी, आपने देखा है ना, बच्चियां भी वेप कर रही हैं। एक्चुअली ये हमारी सोसाइटी के अंदर थोड़ा सा ज़रा फैशन आ चुका है। इवन तो अगर आप किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाएँ या किसी उसमें जाएँ, तो पहले एक ट्रेंड आया था लाहौर में कि शीशा लोग अपनी फैमिली के साथ बैठ के पी रहे होते थे। बेटियां भी पी रही होती थी हाँ जी, पेरेंट्स के साथ। वो अल्लाह का शुक्र है कि जी कि पंजाब गवर्नमेंट ने उसको बैन किया शीशे को, लेकिन अब मगर वेप को मेरी भी बात हमें सुने, बंद एक कर बात दिया। अगर किसी से इन बच्चों से करो ना, तो वो कहते हैं कि तो पहले तो गांव देहात में जो था वो हुक्का भी पीती थी औरतें, और चल रहा होता था, मर्द भी पीते थे, पंचायतों में भी औरतें भी पीती थी, और उनकी गांव देहात की जो उम्रें होती थी वो 70-80 साल आराम से क्रॉस कर जाते होते थे हुक्का पीने के बावजूद। तो आप लोग हमें कहते हैं कि हुक्का नुकसानदेह, हुक्का कहाँ से नुकसानदेह, इसका जवाब दीजिएगा ज़रा। जी, हुक्का बिल्कुल नुकसानदेह है, और उस वक्त चीज़ें इतनी ज़्यादा अर्ली डायग्नोज नहीं होती थी। उस वक्त सिर्फ एक्सरेस के ऊपर ही चीज़ें डायग्नोज हो रही होती थी। अब तो हम बहुत ज़्यादा अर्ली डायग्नोसिस की तरफ हम लोग लेके जा रहे होते हैं। नुकसानदेह उस वक्त भी होता था, नुकसानदेह अब भी होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था जी कि ज़रूरी नहीं कि हर सिगरेट पीने वाले को कैंसर हो जाएगा, या हम दूसरी लफ्ज़ में ऐसे कि हमेशा लंग कैंसर सिर्फ सिगरेट पीने वाले को ही होता है। बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि जो सिगरेट पी रहा है उसको लंग कैंसर होने के बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे।